औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 14 में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने हाइपरलिंक के साथ काम किया था, उसको बड़ी डिटेल में समझा था। टेक्स्ट बॉक्सेस क्लिप आर्ट को इंसर्ट करना अपने डॉक्यूमेंट्स में और शेप्स को आप एमएस वर्ड में कैसे यूज करते हैं वो बड़ी डिटेल में हमने समझा था। आज हम देखेंगे लिस्ट्स क्या है, लाइंस एंड पैराग्राफ्स क्या है और मॉडिफाइंग पेज लेआउट, पेज ब्रेक और क्रिएटिंग सेक्शंस क्या है। उस पे इस वक्त जो चीज़ हमें नज़र आ रही है इसके साथ ही सिंबल बड़ा हुई लिस्ट कहलाती है। चलिए देखिए इसके इंट्रोडक्शन। बुलेट एंड नंबर लिस्ट कैन बी यूज्ड इन योर डॉक्यूमेंट्स टू अरेंज एंड फॉर्मेट टेक्स्ट टू ड्रॉ एम्फेसिस। किसी भी चीज़ को ज़रा समझने के लिए, देखने के लिए, उस पर एम्फसाइज करने के लिए हम बुलेट्स का और नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मसलन अगर आप जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये इसको बुलेट साइन दिया गया है, कि अगर आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें हम ये साइन दे सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। आप जिन नंबर्स को या जिन चीज़ों को आप लिस्ट देना चाहते हैं आप जस्ट वो चीज़ें लिखें और उसको सिलेक्ट करके आप, ये हमारे पास बुलेट का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करते हैं। से फॉर एग्जांपल आप कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं नई लिस्ट तैयार करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ टुडेज टॉपिक। ये लिखने के बाद मैं आज की टॉपिक लिखता हूँ जी, हम लिस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी नंबर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन स्पेसिंग। तो अगर हम इसको मैं लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इनको यूँ सेलेक्ट करता हूँ और ये मैं लिस्ट बना लेता हूँ। तो ये हमारे पास बुलेट सिंबल इसके साथ आ जाता है। इस बुलेट सिंबल को हम चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, लेट से मैं इसकी बुलेट सिंबल चेंज करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन है, एरो है, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट सिंबल्स आ जाती है कि मैं ये सिंबल यूज करना चाहता हूँ या कोई और नई कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इसमें मजीद, तो जस्ट इंटर क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है यहाँ पे नंबर्स। ठीक है जी। लाइन स्पेसिंग के बाद लेट्स से हम सेक्शन इसमें पढ़ेंगे आज। ठीक, इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, इसका ये क्लियर कर देता हूँ। अब ये हमारे पास चीज़ से, मैं इसको नंबर्स करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास नंबरिंग भी मौजूद है। तो मैंने जस्ट क्लिक किया तो हमारे पास ये 1 2 3 इस तरह से नंबर्स आ गए। अब इन नंबर्स में भी आप देखें कि आप इसमें चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 है हमारे पास, 1 2 3 इस तरह से उसको ब्रैकेट्स के साथ ABC है, रोमन में है। तो जो भी ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ABC सेलेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह D है तो D के बाद आप पेज ब्रेक करता हूँ, इस तरह से ऐड करता हूँ कोई मजीद चीज़ तो मैं इसमें भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास नंबर्स एंड सिस्टम्स और ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं कि आप इसमें मजीद कुछ चीज़ें जो है अगर डालना चाहते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है कि मजीद इसमें इसको आप अपना जो बुलेट है मजीद इसको डिफाइन करना चाहते हैं। लेट से मैं इस पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आता हूँ तो डिफाइन न्यू बुलेट। तो अलाइनमेंट आप लेफ्ट रखना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाहते हैं, तो वो इस तरह से आपको वो दे रहा है। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा सेंटर में से ज़्यादा गैप दे दिया। इसी तरह डिफाइन न्यू बुलेट, लेफ्ट रखेंगे राइट रखेंगे तो वो थोड़ा सा मजीद उसमें गैप देखिए, उसको चेंज करें। अच्छा, उसके बाद आ जाए इसमें डिफाइन बुलेट में और क्या है जी, पिक्चर्स। आप कोई और पिक्चर इसकी जगह ऐड करना चाहते हैं, कोई पिक्चर आपने खुद से कोई बनाई है, लेट से आप ये पिक्चर इसमें डालना चाह रहे हैं तो देखिए पिक्चर, तो उसकी जगह
ये पिक्चर आ। तो ये लिस्ट के अंदर ये काफी सारी चीजें, इसी तरह नंबर्स में भी आपके पास ये चीजें डिफाइंड होती हैं। मजीद इसमें देख लेते हैं और क्या इसमें ये आपकी लैब में डिस्कशन है। ये साथ ही यही डॉक्यूमेंट आपको मैं अटैच भी कर दूंगा ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें अच्छी तरह। सिंबल्स इसमें क्लिक द फॉन्ट, ड्रॉप डाउन बॉक्स एंड सेलेक्ट द फॉन्ट कैटेगरी। जैसे हमने फॉन्ट कैटेगरी आप उसमें कोड देना चाहते हैं, कुछ सिंबल्स और देना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट के बाद हम आ जाते हैं जी, लिस्ट एंड नंबरिंग के बाद हम आ जाते हैं लाइंस एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसमें आ जाते हैं। तो लाइन स्पेसिंग में देखिएगा, an important part of creating effective document lines in the document design as a part of design the document and make formatting decisions, you will need to know how to modify spacing। लाइन स्पेसिंग से क्या मुराद है कि ये जो हमारी 2-3 लाइंस हैं इनके दरमियान में जो स्पेसिंग है वो कितनी है, और ये आपके डॉक्यूमेंट को बहुत रीडेबल बनाती है और उसको खूबसूरत बनाती है। अगर ये ऑप्शन आप यहाँ पर आ जाएं, ये रहा, इसके अंदर होम के अंदर ही ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइंस। तो इसको अगर आप क्लिक करें तो देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास 1.15 है, ये कम भी हो सकता है लाइंस के दरमियान, और इसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए 3 तक। अब ये लाइंस के दरमियान अगर यहाँ पर आप ये जो पैराग्राफ है इसको जरा देखिएगा कि मैं अगर कम ज्यादा करता हूँ तो उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। मजीद अगर इसमें चले जाए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में, तो यहाँ पर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अलाइनमेंट ये बताया था जस्टिफाइड है या आपका राइट है, सेंटर है, तो यहाँ पर जस्टिफाइड रखेंगे तो आपके टेक्स्ट राइट लेफ्ट बिल्कुल बराबर रहेगा। इसी तरह बिफोर टेक्स्ट इंडेंटेशन अगर आप उसमें देना चाहते हैं टेक्स्ट से पहले, तो वो क्या इसमें है इंडेंट, मसलन ये आप देखिए तो ये आपका इस तरह से दिखा रहा है 0.9 इंच तक ही चला गया। 5 करता हूँ तो ये इंडेंट इसमें आ गया। कंट्रोल Z करता हूँ। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग के अंदर आप के पास आ जाते हैं स्पेसिंग बिफोर कितनी हो, लाइन स्पेसिंग, फिर आफ्टर 12 पॉइंट, तो ये इसमें बेशुमार ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मसलन आपने मॉडिफाइंग स्पेस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो मैं इंटर करता हूँ, मैंने इंटर प्रेस किया तो ये अगली लाइन यहाँ पर आ गई। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो हम इंटर करते हैं ये हम न्यू पैराग्राफ में इनफैक्ट जा रहे होते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए इसमें और इसमें जो स्पेस है, ठीक है, इसमें इस स्पेस को अगर आप रेट से कम करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर रखता हूँ एरो की प्रेस की, मैं नीचे आ गया, तो ये स्पेस आप कम कैसे कर सकते हैं। तो मैं लाइन स्पेसिंग में आता हूँ, यहाँ पर और ऑप्शन एक होता है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि ये जो पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इससे पहले स्पेस ऐड हो जाए। अगर इसके बाद स्पेस ऐड है तो ये रिमूव कर देता हूँ, तो देखिए ये स्पेस कम हो जाती है। अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इस पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड करता हूँ तो देखिए क्या होगा, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो देखिए ये उससे पहले ऐड हो गई, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो ये बिफोर अगर आप करते हैं, इसी तरह इसी के आफ्टर आ जाता हूँ यहाँ पे, इसी पैराग्राफ पे ही रहते हुए मैं स्पेस करता हूँ ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो अब देखिए उसमें पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड हो रही है। ठीक, तो यहाँ से भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सम टाइम ये इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है और पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आप जाके लिखें कर्सर देखें स्पेस किस में ऐड है क्या, तो ये देखिए आफ्टर स्पेस, तो इसमें जो आफ्टर पैराग्राफ स्पेस ऐड थी तो मैंने इसको खत्म कर दिया। इसको भी मैं जाके रिमूव कर देता हूँ। तो ऐड भी कर सकते हैं, उसी तरह स्पेस आप रिमूव भी कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग का बता दिया, ये हो गया जी। आगे चलते हैं, देखते हैं मजीद इसमें। एंड स्पेसिंग आपको बता दिया, पैराग्राफ स्पेसिंग हो गया, एड स्पेस बिफोर आ गया, ये चीज़ें इसमें मौजूद है। अब आ जाता है कि पेज का
अगर आप लेआउट मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से अभी हमारे पास जो है इसकी जो ओरिएंटेशन होती है पेज लेआउट, यहाँ पर अगर आप आ जाए तो यू मे फाइंड दैट द डिफॉल्ट पेज layout setting in Word are not sufficient for documents you will wish to create, in which case you will want to modify these settings. In addition, you will want to change. ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास जो पेज लेआउट की फॉर्मेटिंग होती है वो दो, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट से मुराद जो हमारे पास सीधा आ जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो हमारे पास, मसलन डॉक्यूमेंट हमारे पास बिल्कुल सीधा है जो, तो ये हमारे पास पोर्ट्रेट, और अगर आप इसको यूं कर लें तो ये हमारे पास लैंडस्केप हो जाता है। वो हम यहाँ से कैसे सेट कर सकते हैं, पेज लेआउट पे आएंगे और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमारे पास पोर्ट्रेट होता है। अगर मैं इसको लैंडस्केप करूंगा तो वो डॉक्यूमेंट इस तरह से बन जाएगा मेरे पास। तो इस पे अगर आप फाइल पे जाएं तो ज़्यादा आपको वाज़ेह नज़र आएगा। प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा डॉक्यूमेंट इस तरह से हो गया। तो पोर्ट्रेट पे करता हूँ इसको, दोबारा से पेज लेआउट पे आता हूँ, ओरिएंटेशन में आता हूँ पोर्ट्रेट। तो अब अगर आप इसको देखें तो प्रिंट में जाके तो ये हमारे पास बिल्कुल एक सीधा, तो ये हमारे पास दो तरह की ओरिएंटेशंस होती हैं, एक को पोर्ट्रेट कहते हैं, एक को लैंडस्केप कहते हैं। कहाँ से सिलेक्ट करते हैं जी, पेज लेआउट पे गए और यहाँ से आप ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी पेज की ओरिएंटेशन क्या है। इसके बाद आ जाता है जी साइजेस, शायद पहले बताया थे आपको। मैं फाइल में आता हूँ, मजीद पेज लेआउट में आता हूँ कि आपका जो साइज है पेज का A4, आपको बताया था कि हम नॉर्मल रूटीन में यूज करते हैं A4 होता है और लीगल उससे बड़ा होता है, लेकिन आप बताया था कि इसमें आपने उसको मेजर कर लेना है कि मेजरमेंट में वो कैसे आ रहे हैं। जो पेज आपके यहाँ पर जो मेजरमेंट दिखा रहा है, मसलन साइज में आता हूँ तो यहाँ पर A4 का साइज बता रहा है 8.27 इंचेस से 11.69 इंचेस होता है, और इसी तरह लीगल साइज जो यहाँ पे बता रहा है 8.5 बाई 14 इंच। तो यहाँ पर अगर आपने लीगल सेट किया हुआ है और आप उस हिसाब से उसकी सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो पेज आप प्रिंटर में डाल रहे हैं फिजिकली, क्या वो भी इस साइज में मौजूद है या नहीं। तो अगर वो इसमें कम ज़्यादा होगा, चूँकि मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस हुई है कि यहाँ पे 14 इंच इसमें है, लेकिन जो हमें मार्केट में मिल रहा है वो 13 इंच है। तो वो फिर आप जो सेटिंग करते हैं जब पेज प्रिंट निकालते हैं तो वो पेज पे प्रिंट सही नहीं आता। तो ये चीज़ आप जब भी प्रिंटिंग ये सेटिंग करेंगे तो ये इसका ध्यान रखें। उसके बाद आ जाते जी मार्जिन पे भी शायद बात हुई थी। ये मार्जिन है कि राइट लेफ्ट को कितना नॉर्मल मार्जिन है कि हर साइड पे वो 1 इंच होगा, नैरो करेंगे तो 0.5 मॉडरेट ही है। आप कस्टम मार्जिन में जाके अपना मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं कि टॉप कितना छोड़े, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है, बॉटम से आप कम ज़्यादा, तो ये आप अपना भी सेट कर सकते हैं, उस हिसाब से वो फिर पेज को सेट कर लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। पेज स्पेसिंग के बाद है मॉडिफाइंग पेज लेआउट हो गया। आगे जी इंसर्ट ब्रेक, हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होती है कि जब आप पेज लिख रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ ताकि वहाँ पे आपको ये समझा सकूँ। फाइल न्यू करता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख लेता हूँ। लेट्स से ये मेरे पास एक पेज है और यहाँ पे मैंने इसमें कुछ लिखा था इस तरह से, कंट्रोल सी ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से बात खत्म करके अगले पेज पे जाना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो मैं कैसे जाऊँगा, मैं इंटर प्रेस करूंगा, फिर इंटर करूंगा, करते 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 आखिर पे मैं जाके न्यू पेज मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इंटर करूँ और यहाँ पे, जबकि जब हम कहीं पर भी पेज को एंड करते हैं और डॉक्यूमेंट बनाते हुए कि हमारा ये ख्याल होता है कि अब यहाँ पर मजीद हमने इस पेज पे कोई चीज़ ऐड नहीं करनी और न्यू पेज पे हम जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे उसको कर्सर को रख पड़ा हुआ है और इंसर्ट पे आते हैं और ये पेज ब्रेक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए मैं न्यू पेज पे चला गया।
अच्छा जी, अब आ जाती है बात, यहीं से हम सेक्शन को भी देख लेते हैं। तो नया पेज हम इस तरह इसमें पेज ब्रेक इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्रेक ऑप्शन सेलेक्ट, तो ब्रेक विल अपीयर द डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड यूनाइट। ठीक है, मजीद आप इसमें देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में। आगे चलते हैं क्रिएटिंग सेक्शंस। अब होता क्या है कि सेक्शंस क्या चीज है, जरा इसको पहले समझ लें। The page layout tab, insert tab from the left located between the insert and references. पेज लेआउट में जाएंगे, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पर हमारे पास ये पेज था, मैं इसको थोड़ा सा जो न्यू डॉक्यूमेंट एक बनाया हुआ उस पर आ जाता हूँ। यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था। अच्छा, इसके बाद मैं एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ, इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ। फिर आपने देखा होगा अखबार तो अब तो बहुत खैर इसका कम रुझान हो गया, लेकिन अखबार में आपने देखते हैं कॉलम्स होते हैं। कंट्रोल भी करता हूँ यहाँ पर और इसको मैं नॉर्मल टेक्स्ट ले जाता हूँ इस तरह से, ठीक। ये मेरे पास एक लेट से एक टेक्स्ट है लिखा हुआ, मैं इसी को ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, इसी को टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शंस, ठीक है। मैं ये टेक्स्ट असल में मुझे कुछ चाहिए, सेक्शन के साथ साथ मैं आपको कॉलम्स भी बता देता हूँ उससे पहले। लेट से हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, हम इसको कॉलम्स में लिख सकते हैं। तो हमारे पास इंसर्ट में जाए तो ये कॉलम्स मौजूद होते हैं। पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में अगर आप देखें तो हमारे पास ये कॉलम्स का एक ऑप्शन मौजूद है, ठीक। तो मैं इसमें बता सकता हूँ कॉलम्स में कि एक कॉलम में देखना चाहता हूँ या टू में, तो यहाँ पर देखिए ये मैं टू कॉलम्स में इसको ले आया। तो इसी तरह मजीद में इसको जो है ना डॉक्यूमेंट को 3 कॉलम्स में करना चाहता हूँ तो 3 कॉलम्स में है, ठीक। अब इस तरह की कोई केस अगर आ जाता है तो अब ये जो चीज है ये आपके कॉलम 1 में है, तो इंसर्ट ब्रेक जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसको करंट इंसर्ट, ठीक, और बाकी सारा आपका 3 कॉलम्स में। तो मैं अगर इसको यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से तो मैं इसको 2 कॉलम कर देता हूँ, तो ये हमारे पास 2 कॉलम है। मजीद इसमें देखें तो ये आपके इस कॉलम का हिस्सा है, ठीक। लेकिन अब जब मैंने यहाँ पर इसको 2 कॉलम्स में किया तो ये सारा डॉक्यूमेंट एक हो गया। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक अलग से है। अब होता क्या है कि जब हमने सेटिंग्स करनी होती है तो ये हमारे पास क्या है, एक डिफरेंट सेक्शन है और ये एक अलग सेक्शन है। लेकिन हम डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारा यहाँ से सेक्शन अलग हो जाए, तो वो हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हमने यहाँ पे भी देखा, अपने यहाँ पे था कर्सर और मैंने यहाँ से पेज लेआउट में आके कॉलम्स में गया हूँ और 3 कॉलम्स किए हैं, तो ये 3 कॉलम्स देखें, ये सारा उसने एक ही बना दिया 3 कॉलम्स के साथ। अच्छा, मैं इसको करता हूँ जी, कॉलम्स में आता हूँ, 2 कॉलम्स करता हूँ, तो अब ये सारा डॉक्यूमेंट उसने मेरा 2 कॉलम्स में बना दिया। लेकिन मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि ये मेरे डिफरेंट सेक्शंस हैं, ताकि मेरी इस तरह की जो मैं सेटिंग अगर करता हूँ तो वो दूसरे पे असरअंदाज ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनके अलावा से सेक्शन डिफाइन कर लेता हूँ कि यहाँ से आगे डिफरेंट सेक्शन है और यहाँ से पीछे डिफरेंट सेक्शन है, ताकि जब मैं कोई इसके ऊपर डिफाइन करूँ कोई स्टाइल,
तो वो पिछले सेक्शन के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना हो और वो सिर्फ इस सेक्शन तक महदूद रहे। राइट नाउ लेट्स से मैं ये चाह रहा हूँ फिलहाल कि मेरी ये जो हेडिंग है ये इस सारे की हेडिंग हो, लेकिन ये अलग सेक्शन में हो, और जो मेरा ये कॉलम्स बने ये सिर्फ यहाँ इनके बने और ये कॉलम्स में ऐड ना हो। उसके लिए हम एक सपोर्टिंग टूल भी होता है हमारे पास, पहले वो देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक टूल है जिसे हम कहते हैं, जो हमें शो पैराग्राफ मार्क्स की कहाँ से हमारे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं। ये जस्ट हेल्पिंग टूल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि यहाँ 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 से आपके पैराग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, मैं इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ, ताज़ा हो गया। तो हम यहाँ से आगे एक सेक्शन देना चाह रहे हैं कि ये लादा सेक्शन है और यहाँ से आगे सेक्शन करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे आता हूँ और ये देखिए मेरे पास पेज ब्रेक है, सॉरी पेज लेआउट ब्रेक्स, ये सेक्शन ब्रेक्स। ठीक है, पेज लेआउट में ये मेरे पास ब्रेक्स का ये ऑप्शन, इसके अंदर सेक्शन ब्रेक्स। तो अब सेक्शन ब्रेक्स हमारे पास क्या क्या है जी, इसमें आप ये करना चाह रहे हैं जी कि नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज क्या करेगा कि यहीं से वो उसको अगले पेज पर लेकर जाएगा, और कंटिन्यूस क्या करेगा, यहीं पर दो सेक्शन अलग से बना देगा। लेट्स मैं इसे कंटिन्यू किया तो ये देखिए ये अब सेपरेट सेक्शन हो गया, और उसने ये जो अप्लाई किया था इसके ऊपर आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, जैसे हमने कॉलम्स बनाए थे, इसका उस पिछले के साथ अब कोई तलक नहीं रहा। मैं यहाँ पर आकर अगर कॉलम्स में आके 3 करता हूँ तो ये मेरा गड़बड़ नहीं कर रहा, मैं इसको यूँ रख के सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे इसकी हेडिंग है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारी इस सेक्शन की जो फॉर्मेटिंग है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, तो ये हमारे अलग से सेक्शन डिफाइन हो गए। इसी तरह मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसको एंड करता हूँ यहाँ पे। तो मजीद यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा जी, डिफरेंट सेक्शन हमारा बन जाता। तो सेक्शन में मेन चीज़ ये है, यहाँ से मेरे जहन में एक और चीज़ भी आ गई, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ एक चीज़ और ऐड इसी से सेक्शन से रिलेटेड हम देखते हैं। मसलन मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ये जो मेरा लेक्चर था पूरा, मैं इसको कंट्रोल करके कंट्रोल सी करता हूँ, यानी कि सारे को, और यहाँ आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए मैं अगर इसको लेट से सेव करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ सेक्शन। अच्छा, अब मैं इसको फाइल पे जाता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, तो ये देखिए मेरी लैंडस्केप में जो सेटिंग थी वो मुझे वो दिखा रहा है। ठीक, अब आ जाता हूँ वापस। लेट्स से यहाँ से मैंने इसको किया था पेज लेआउट है जी, साइज इसका मैं वो A4 ही रहने देता हूँ। अच्छा, इसकी ओरिएंटेशन क्या है इस वक्त, पोर्ट्रेट। मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ तो देखिए फाइल प्रिंट पे जाता हूँ तो ये सारी की सारी लैंडस्केप, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सारी ना हो, एक मखसूस जगह पर हो, तो वहां पर भी फिर मैं क्या करूँगा, एक सेक्शन इन्वॉल्व कर सकता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि पहला पेज मेरा पोर्ट्रेट ही रहे, ठीक, और मैं जाता हूँ और चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये वाला जो मेरा पेज है, ठीक है जी, ये मेरा एज आ जाए, इंसर्ट अ न्यू लिस्ट। अब क्या करें जी, मसलन मैं ये इंसर्ट अ न्यू लिस्ट को जो है मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। अच्छा, तो कि ये वाला जो मेरा पेज है ये लैंडस्केप, क्योंकि इसमें मैंने एक लगाई हुई है एक पिक्चर इस तरह से बड़ी सी, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा लैंडस्केप हो। तो मैं यहाँ पर आकर इसको एक सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ, इंसर्ट पेज लेआउट में ब्रेक्स,
लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको नेक्स्ट पेज सेक्शन, कि ये मेरी अगले पेज की एक सेक्शन यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दी। ठीक है, ब्रेक्स पे आया हूँ और नेक्स्ट पेज, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक, ये मैं यहाँ पर ले आया हूँ, इसको मैं बस खत्म कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो, तो ये देखिए सिर्फ अकेले इसकी लैंडस्केप है और बाकी सबकी पोर्ट्रेट। ये इसके बाद चूंकि ये सेक्शन सारा डिक्लेयर हो गया, तो ये उन सब की क्या होगी, लैंडस्केप। और मैं चाह रहा हूँ कि इसके आगे जो है वो ना हो, वो दोबारा से पोर्ट्रेट हो जाए। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करता हूँ नेक्स्ट पेज के साथ, और यहाँ पर आके मैं इसको ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर देता हूँ। ये देखिए अब क्या हुआ कि ऊपर वाला जो पेज थे वो सब पोर्ट्रेट, यहाँ जहाँ पर आपने सेक्शन अलग की उस पे उसकी जितनी भी है मतलब फॉर्मेटिंग, वो बाकी पेज पर डिस्टर्ब नहीं है। अभी आपने देखा था जब आप फॉर्मेट करते थे उसको, पोर्ट्रेट या ओरिएंटेशन को चेंज करते तो पूरे डॉक्यूमेंट में हो जाती थी, लेकिन अब क्या हुआ, आपने डॉक्यूमेंट में सेक्शंस बना दी। अब अगर आप इसको फाइल प्रिंट करते हैं, प्रीव्यू में जाते हैं, तो देखिए ये हमारी क्या है, पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप, फिर पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट। तो ये सेक्शन का बड़ा एक अहम फायदा होता है। तो इसमें जो जो चीज़ें हमने भी पढ़ी हैं, क्या क्या था जी, क्रिएटिंग पेज, क्रिएटिंग सेक्शन हो गया।